दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अंधेरी रात, सन्नाटा चारों तरफ और एक कड़ा नियम, पीछे मत मुड़ना। पर क्या होगा जब डर आपको मजबूर कर दे? सावधान रहिए, क्योंकि एक बार मुड़ गए तो मौत तय है। तैयार हो जाइए इस खौफनाक सफ़र के लिए। ये कहानी है नयन की। नयन बताते हैं, गांव की सर्द रातें अक्सर अपने साथ डर और रोमांच की कहानियाँ लेकर आती है। ऐसी ही एक रात जब मैं अपने गांव में था, मेरे दोस्त अवधेश ने मुझे एक एक ऐसे किस्से के बारे में बताया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। उस दिन रात का समय था, लगभग 10 बजे। हम दोनों खेतों के रास्ते बस स्टैंड की ओर जा रहे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हमारे पैरों की आवाज़ें और हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक जयेश ने मुझे जल्दी चलने को कहा। उसकी आवाज़ में अजीब सी घबराहट थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए क्यों हो? तो वो बात टालने की कोशिश कर रहा था। बार बार कहता, कुछ नहीं, जल्दी चलते हैं, यह रास्ता थोड़ा अजीब है। लेकिन मैं ज़िद पर अड़ गया। आखिरकार मेरे बार बार पूछने पर उसने वो डरावना किस्सा सुनाया। उसने कहा, सुन, ये खेत रामसेर काका का है। यहाँ से गुज़रते वक्त लोग अक्सर अजीब चीज़ें महसूस करते हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ है यहाँ? जयेश ने गहरी सांस ली और बताया, करीब 3 साल पहले रामसेर काका ने इसी खेत में एक पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी थी। तब से इस जगह को प्रेत बाधित माना जाता है। लोग कहते हैं यहाँ रात को कभी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। अगर कोई आवाज़ लगाए तो उसकी आंखों और पैरों को मत देखना, और अगर कोई बच्चा रोता सुनाई दे तो उसकी ओर मत जाना। मैंने उसकी बातों को थोड़ा मजाक में लिया, लेकिन जैसे जैसे वो किस्सा आगे बढ़ा, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने बताया कि ये किस्सा एक आदमी का है जो रात को गांव लौट रहा था। खेतों के बीच से गुजरते वक्त उसे पेशाब की ज़रूरत महसूस हुई, तो वो एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गया। काम खत्म करके जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा शायद ये किसी चौकीदार का बच्चा होगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये तो वही खेत है जहाँ रामसेर काका ने आत्महत्या की थी। अब उसके दिमाग में डराने वाली सारी बातें घूमने लगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और तेज़ कदमों से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वो चलता गया, बच्चे की रोने की आवाज़ें और तेज़ होती गई। अब ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ उसके ठीक पीछे से आ रही है। उस आदमी ने डरते डरते चारों तरफ देखा। तभी उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में एक बच्चा लेटा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। उसने हिम्मत जुटाकर आवाज़ लगाई, ये किसका बच्चा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डर के मारे उसने झूले की तरफ ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन तभी बच्चे की किलकारियाँ सुनाई दी। वो रुक गया। आवाज़ इतनी अजीब थी कि उसके कदम वहीं रुक गए। ना चाहते हुए भी उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे देखा, झूले से बच्चा गायब हो चुका था। लेकिन तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो बच्चा उसके पास खड़ा था। बच्चा रो रहा था और उसे गोद में उठाने की मिन्नत कर रहा था। डरते डरते उस आदमी ने बच्चे को गोद में उठाया, लेकिन जैसे ही उसने बच्चा उठाया, उसे महसूस हुआ कि बच्चा बहुत भारी होता जा रहा है। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका वहम है, लेकिन जब उसने नीचे की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। उस बच्चे के पैर ज़मीन को छूने के लिए बढ़ते जा रहे थे। वो पैर साधारण नहीं थे, बेहद लंबे और अजीब से दिख रहे थे। घबराकर उस आदमी ने बच्चे को ज़ोर से ज़मीन पर फेंक दिया। जैसे ही बच्चा ज़मीन पर गिरा, उसने ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इंसान की नहीं, किसी भूत की लग रही थी। वो बोला, तू आज बच गया। अगर मेरे पैर ज़मीन छू लेते तो आज यहाँ से तू जिंदा वापस नहीं जाता। तेरी मौत तय थी। इतना कहकर वो बच्चा हवा में गायब हो गया। उस आदमी के पैर कांपने लगे। किसी तरह वो भागता भागता अपने घर की ओर चला गया और वहाँ वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को सारी बात बताई। तब गांव वालों ने कहा, हमने तुझसे पहले ही कहा था कि इस खेत से रात को मत गुजरना। उस दिन के बाद उस आदमी ने कभी उस खेत की तरफ रुका ही नहीं।
जयेश ने मुझे ये सब बताया तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मुझे हर तरफ साए दिखने लगे। मैं बिना कुछ कहे तेज़ कदमों से चलने लगा और जब तक उस खेत से दूर नहीं निकल गया तब तक मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी उस खेत का नाम सुनते ही मेरी रूह कांप जाती है। शायद तुम इस पर यकीन करो या ना करो, लेकिन वो खेत सचमुच प्रेत बाधित है। वहाँ जो भी जाता है वो इस खौफनाक सच को कभी नहीं भूल पाता है। तो याद रखना, कभी भी खेतों के बीच अकेले रात को मत जाना और सबसे ज़रूरी बात, पीछे कभी मत मुड़ना। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।